के सिंहासन पर बैठी हुई बीजेपी सरकार, बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री, आप बात कर लीजिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने भी राष्ट्रवाद की बात की, जय हिंद वंदे मातरम के नारों का उद्घोष किया, खूब दहाड़ दहाड़ के नारे लगाए गए और जिन लोगों ने वंदे मातरम नहीं कहा उनको देशद्रोही तक कह दिया गया। कहा गया कि उनका देश पर कोई अधिकार नहीं है, वो देश के खिलाफ है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब खबर चलाई जा रही है कि अब पार्लियामेंट में आप जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। ये कैसा मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग में काम करने वाले बीएलओ ऑफिसर वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका क्रेडिट कोई लेना नहीं चाह रहा है और जो बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर है, उन पर चर्चा भी नहीं हो रही मीडिया संस्थानों में, मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। तो सुप्रिया सिनेत ने जो बात कही वह भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से साफ तौर से सत्ता को आईना दिखाया है और सवाल पूछे चुनाव आयोग से कि आप हमसे कहते हैं कि एफिडेविट दीजिए, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके कार्य करने की रणनीति को लेकर के जो बीएलओ ऑफिसर आत्महत्या कर रहे हैं वो खुले तौर से कह रहे हैं कि किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था और उसी आधार पर काम किया जा रहा है जिससे परेशान होकर के बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। आपको इस वीडियो में यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से देश की राजनीति को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, हमारा नाम है आजाद। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। उन्होंने साफ तौर से पहले कहा था कि देश में राजनीति को किस तरह से धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर पिछड़े अल्पसंख्यक दलित लोगों के वोट को काटा जाएगा, उनके वोट के अधिकार को छीना जाएगा और उसी आधार पर आयोग अब काम कर रहा है। जब उन्होंने उसका आरोप लगाया तो उनसे एफिडेविट मांगा गया। मैं ये बात खुद नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं किस तरीके से बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है कि वोट इन लोगों को काटिए और वो लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो वीडियो साझा किया गया यह भी आप देखिए और समझिए कि किस तरह की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है और देश में जो अधिकार है सभी व्यक्तियों को, देश के हर नागरिक को एक वोट देने का, उस अधिकार को ठगने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के माध्यम से, सत्ताओं के माध्यम से। और मोदी सरकार जिस तरह से कदमताल करते हुए चली जा रही है, लोकतंत्र को नकारने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लोकतंत्र का आधार है वोट। आप यह वीडियो देख लीजिए। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। दोस्तों वीडियो में आपने देखा जो राहुल गांधी ने साझा की है, वो वीडियो में साफ युवक बता रहे हैं कि उनके भाई के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया और अलग अलग समाज के, जाति के लोगों के वोट काटने का प्रेशर दिया गया। अगर वो वोट नहीं काटते तो उनको परेशान किया जाएगा। इस तरह की सारी बातें उन्होंने बताई, ये आपने देख ली। अब आगे बढ़िए, इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वंदे मातरम और जय हिंद के नारे का उद्घोष करने वाली पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई हैं अब वो किस तरीके से बता रही हैं और उसको डिफेंड भी कर रही हैं कि ये सारी चीजें सही हैं, जब पार्लियामेंट में आप ये दोनों नारे नहीं लगा सकते हैं। इस पर ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया है और साफ तौर से आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की बात कह रही हैं, सत्ता की चूल्हों से चूल हिलाने की बात कह रही हैं, सत्ता से लड़ने की बात कह रही हैं जमीन पर। लेकिन सुप्रिया सिनेत ने जो बात कही है, जो तथ्य रखे हैं इस मुद्दे को लेकर के, वह भी आपको सुनने चाहिए। सुप्रिया सिनेत जो कह रही हैं वो आप पहले सुन लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? दोस्तों आपने सुप्रिया सिनेत का वीडियो देखा कि वो साफ तौर से बता रही हैं कि वंदे मातरम और जय हिंद के नारे को आप नकार नहीं सकते हैं, इसको कहा जाएगा। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के सामने सवाल पूछा गया कि राज्यसभा की हेडलाइन चलाई गई कि वहां पर आप जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते। आप ममता बनर्जी से पूछे गए सवाल की भी क्लिप देख लीजिए। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है,
तो दोस्तों आपने इन दोनों वीडियो को देखा जो जय हिंद और वंदे मातरम को लेकर के कहा जा रहा है। अब आइए जो बीएलओ की बात है उस पर सुप्रिया सिनेत ने जो बात कही है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है साफ तौर से बता रही है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से 26 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एक तरह से यह आत्महत्या नहीं हत्या है जो संगठित तरीके से की गई है, लोगों को टॉर्चर किया गया है। ये बात सुप्रिया सिनेत साफ तौर से कह रही हैं। आप सुप्रिया सिनेत का यह वीडियो देख लीजिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। यह तस्वीर मायने रखती है। तो आपने इन सारी वीडियो को देखा। अब इससे आप क्या समझते हैं कि किस आधार पे देश में लोकतंत्र को ठगने की कोशिश की जा रही है। जो पार्टी कहती थी कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, वंदे मातरम के नाम पर किस किस तरह के नारे दिए गए, कैसे लोगों को देशद्रोही कह दिया गया। अब उसी पार्टी की सत्ता में मेन पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम और जय हिंद ही नहीं कह सकते हैं। तो यह कैसी देशभक्ति है और इस देशभक्ति का क्या आधार है, आपको यह सोचना पड़ेगा। जनता भी देख रही कि कैसे उससे वोट लिया गया राष्ट्रवाद के नाम पर और राष्ट्रवाद की जगह पर किस तरह की बातें की जा रही हैं। अगर देश का युवक, देश के नेता वंदे मातरम ही नहीं कह सकेंगे, जय हिंद का नारा ही नहीं लगा सकेंगे, अगर ये सारी चीजों को नकार दिया जाएगा तो देश की जनता क्या देखेगी। देश की जनता के पास अगर वोट का अधिकार नहीं होगा, आपके पास वोट का अधिकार होता है तो आप कहते हैं कि अगर कोई भी सरकार हमारे साथ काम सही नहीं करेगी, हमारे खिलाफ काम करेगी, जनता के मुद्दों की बात नहीं करेगी, बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, आपकी सड़कों की बात नहीं करेगी, आपके जमीनी मुद्दों की बात नहीं करेगी, तो आप उसको 5 साल में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है कि अब सारी चीजों को धराशाही किया जा रहा है, मध्यम धीरे धीरे। किस तरह से वोट के अधिकार को जो लोकतंत्र में दिया गया संविधान के आधार पर, कई सारे देश जो लोकतंत्र कहलाते थे वहां पर भी हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका जैसा देश भी उसके बाद भी शुरुआती दौर में हर व्यक्ति के पास वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारा देश ऐसा रहा जो लोकतंत्र की जननी कहलाया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया बाबा साहब की अगुवाई में। वहां पर बाबा साहब ने लोगों को यह अधिकार दिया कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा, वो फिर देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो या विपक्ष का नेता हो, बड़े से बड़ा अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या फिर जूता सिलने वाला कोई व्यक्ति हो या फिर झोली उठाने वाला कोई मजदूर हो या फिर खेत काटने वाला किसान हो या फिर घर में खाना बनाने के लिए जो हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जो काम करने वाली, जो जहाज उड़ाने वाली बहनें हैं, उन सबका एक वोट होगा। इस वोट के अधिकार के माध्यम से हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, जिसमें समानता की बात कही गई है। तो अगर इस समानता के अधिकार को ही तोड़ दिया जाएगा तो फिर किस आधार पर लोकतंत्र रहेगा। ये बात सारी खुलकर के कही जा रही है। ये बात विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, विपक्ष के अलग अलग पार्टियों से लोग कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर उतर के कह रही है, यह भी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप किस आधार पर इस बात को देखते हैं। जो बात चलाई जा रही है मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है। सुप्रिया सिनेत ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि अगर हम जय हिंद और वंदे मातरम के नारे को ही नहीं लगा सकेंगे तो फिर कैसे सारी चीजें होंगी और कौन से नारों को हमें लगाना होगा। इन सारी चीजों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।